कंग्रेचुलेशंस, आपने फाइनेंशियल कोर्स खत्म कर लिया। ये तो एक बड़ी विन है, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होती है। अब नॉलेज को एक्शन में लाने का टाइम है। याद रखो, पैसे की समाज एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। ये कोर्स आपका लॉन्च पैड था, अब आप उड़ने को तैयार हो। ये फाइनल चैप्टर आपका गाइड है। हम इंपॉर्टेंट लेसन्स रिकैप करेंगे। एपी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे। हम कॉमन क्वेश्चंस भी बात करेंगे, प्लस आपको और रिसोर्सेज मिलेंगे लर्निंग के लिए। रेडी हो अपने पैसन को अपने लिए काम करवाने के लिए? लेट्स डू दिस। अब जो कुछ सीखा है उस प्रैक्टिस में लाने का टाइम है। आपके पास पावर है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करने की। चलो शुरू करते हैं। पहले दिन क्लास का याद है, जब हम सब नए थे और पर्सनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट से अनजान थे। थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील किया होगा, इतने सारे नए टर्म्स। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने मेहनत की और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड रहे। अब आपके पास पर्सनल फाइनेंस बेसिक्स की अच्छी समझ है। एएपी कॉन्फिडेंटली अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज रिकैप करते हैं। बजटिंग आपका सुपर पावर है। ये आपको अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। यह जाना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है क्रूशल है। हर एक रुपये का हिसाब रखना जरूरी है। यह आपको लेस खर्च करने में मदद करता है जितना आप कमाते हैं। एपी अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं और सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की ये फाउंडेशन है। जब आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, तब आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं। डेब्ट एक खतरनाक खेल है, ये आपको फाइनेंशियल बर्डन में डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड्स जैसे हाई इंटरेस्ट डेब्ट से बचो, ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये एक भारी अंचर की तरह आपको पीछे खींचता है। सेविंग करना जरूरी है। ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपने फ्यूचर के लिए पहले सेव करें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए इमरजेंसी फंड बनाओ, ये आपको फाइनेंशियल इमरजेंसीज से बचाता है। इन्वेस्टिंग आपकी वेल्थ बढ़ाती है। ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करता है। अपने पैसों को मार्केट में लगाओ, डाइवर्सिफाई करो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये मैजिक इंग्रेडिएंट है। आपके इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं। ये सिर्फ कुछ हाइलाइट्स हैं। पर्सनल फाइनेंस एक वास्ट फील्ड है जिसमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने और भी बहुत कुछ सीखा है। ये नॉलेज आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड बनाता है। अब इस नॉलेज को यूज करके अपनी पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करेगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना एक चैलेंजिंग टास्क लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर रोड मैप हो तो ये प्रोसेस काफी आसान हो सकता है। शायद इंटिमिडेटिंग लग सकता है जब आप पहली बार शुरू करते हो, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। एएपी थोड़ा रिसर्च और प्लानिंग करके अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो। एक सिंपल अप्रोच ये है, अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करो। ये गोल्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। एएपी किस चीज के लिए सेव कर रहे हो? रिटायरमेंट, घर का डाउन पेमेंट या फिर बच्चों की एजुकेशन? अपना व्हाई जानने से आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये आपको अपने गोल्स के लिए फोकस्ड और डेडिकेटेड रखेगा। अपना रिस्क टॉलरेंस चेक करो। यह समझना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। क्या आप मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के साथ कंफर्टेबल हो? मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। या आप स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ प्रेफर करते हो? यह आपके पर्सनल कंफर्ट और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपका रिस्क टॉलरेंस आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को शेप करेगा। हाई रिस्क टॉलरेंस वे लॉग एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स चूज कर सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट मिक्स चूज करो। यह आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से होना चाहिए। इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करने का एक तरीका है। एएपी अपने पैसे को डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में डिवाइड करोगे। यह डिवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को लेस करता है। रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू करो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स देगा। छोटी अमाउंट्स भी रेगुलरली इन्वेस्ट करने से टाइम के साथ काफी बढ़ सकती है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक है। याद रखो, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ रिव्यू और एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके साथ इवॉल्व होनी चाहिए। जैसे जैसे आपके गोल्स और सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, वैसे वैसे आपका प्लान भी चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे आप सीखते और बढ़ते हो, अपने प्लान को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। ये आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाएगा।
एएपी ध्यान से सुन रहे हो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम आपके इन्वेस्टिंग के सवालों का जवाब देने वाले हैं। इन्वेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए। गुड। अब इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ऐसे सवाल जो शायद आपके भी दिमाग में आए होंगे। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? यह एक कॉमन सवाल है जो हर नया इन्वेस्टर पूछता है। एपी छोटा स्टार्ट कर सकते हो, आपको लाखों रुपये की जरूरत नहीं है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सिर्फ कुछ डॉलर से इन्वेस्ट करने देते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआत करो। छोटी शुरुआत भी आपको इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को समझने में मदद करेगी। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? यह भी एक अहम सवाल है। इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स डिफरेंट होते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी इंडिविजुअल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन पर डिपेंड करती है। आपको अपने आप से ये सवाल पूछने चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपके गोल्स क्या हैं? क्या इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है? यह एक और कॉमन कंसर्न है जो लोगों के दिमाग में होता है। सभी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ रिस्क होता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप समझें कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन रिस्क को लेस कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मीन्स है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट्स में बांटना। इन्वेस्टिंग के बारे में मेन और कहां से सीख सकती हूँ, यह एक अहम सवाल है क्योंकि नॉलेज ही पावर है। हम नेक्स्ट सेक्शन में रिसोर्सेज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। यह रिसोर्सेज आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और ज्यादा सीखने में मदद करेंगे। एपी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस दे सकते हैं। सेक्शन 5, सीखते रहो। फाइनेंशियल लिटरेसी की आपकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। फाइनेंस की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना अपनी हैबिट बना लो। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और रेप्यूटेबल फाइनेंशियल वेबसाइट्स फॉलो करो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही बेटर आप साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए इक्विप्ड होगे। याद रखो, नॉलेज इज पावर, खासकर जब बात आपके पैसों की हो। सेक्शन 6, प्रिया की तरफ से। पर्सनल ग्रोथ के लिए पैशनेट होने के नाते मेरा मानना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एम्पावरिंग है। ये आपको अपनी लाइफ और फ्यूचर पे कंट्रोल देती है। ये आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने ड्रीम्स परस्यू करने देती है। दरिया नॉलेज की कमी को आपको पीछे मत रोकने दो। इस कोर्स को कंप्लीट करके आप पहला स्टेप ले चुके हो। इस मोमेंटम को जारी रखो। सेक्शन 7, बियॉन्ड द बेसिक्स। नए इन्वेस्टर्स के लिए रिसोर्सेज। इन्वेस्टिंग की दुनिया में और गहरे में जाने के लिए तैयार हो। अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए कुछ रिसोर्सेज ये हैं वेबसाइट्स जैसे इन्वेस्टोपीडिया, द बैलेंस और नर्ड वॉलेट। बुक्स जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी और ब्रोक मिलेनियल टेक्स ऑन इन्वेस्टिंग बाय एरिन लोवरी। पॉडकास्ट्स जैसे प्लैनेट मनी, द मनी गाय शो और इन्वेस्टेड। याद रखो, यह सिर्फ एक शुरुआत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटलेस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको आइए वो ढूंढो और सीखते रहो। सेक्शन 8, फाइनेंशियल टर्म्स की ग्लॉसरी। इस कोर्स में हमने कुछ फाइनेंशियल जार्गन देखे हैं। एक क्विक रिफ्रेशर देते हैं। एसेट एलोकेशन मींस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में डिवाइड करना। बॉन्ड्स ये डेट सिक्योरिटीज हैं जो इन्वेस्टर से बोरोवर को दिए गए लोन को रिप्रेजेंट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मींस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट्स में स्प्रेड करना रिस्क लेस करने के लिए। इमरजेंसी फंड मींस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल बिल्स या जॉब लॉस कवर करने के लिए अलग रखे गए पेज। स्टॉक्स या सिक्योरिटीज हैं जो किसी कॉर्पोरेशन में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। यह ग्लॉसरी पूरी नहीं है। अगर आपको कोई अनफेमिलियर टर्म आए तो यूज सर्च करने में हेजिटेट मत करना। सेक्शन 9, अपने फ्यूचर की बागडोर संभालो। हमारे साथ में ये जर्नी खत्म हो गई है, लेकिन याद रखो ये आपके फाइनेंस